स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मेघा कौशिक। और चलिए आपको बड़ी और दुखद खबर से रूबरू करवा देते हैं। नहीं रहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में निधन हो गया है। कल्याण सिंह का जन्म 6 जनवरी 1932 को हुआ। कल्याण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। आपको बता दें बहुत लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे और जुलाई में वो भर्ती हुए थे अस्पताल में। उसके बाद थोड़ी तबीयत जो थी वो सुधार भी आया था और ये माना जा रहा था कि वो सही भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से तबीयत बिगड़ी, वेंटिलेटर पर वो गए और उसके बाद अब जो है आज उनका निधन हो गया। तो लंबी बीमारी के बाद आज कल्याण सिंह नहीं रहे। आपको बता दें लखनऊ के वो रहे थे मुख्यमंत्री और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वो रह चुके हैं। 4 सितंबर 2014 में वो, आपको बता दें उनकी जर्नी जो रही है वो लंबी रही है। 4 सितंबर से 8 सितंबर 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, दुखद खबर है। वो बीमार भी चल रहे थे और ऐसे में माना जा रहा था कि ठीक हो जाएंगे, आशा थी। देखिए, ये कहा जा सकता है कि राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता अगर कोई कहा जाए तो उनमें से एक कल्याण सिंह थे। आज जो राम मंदिर हमारे अयोध्या में बनता हुआ देख रहे हैं, इसके प्रणेता अगर कोई रहे तो कल्याण सिंह रहे। ये भीषण आंदोलन हुआ राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, और उस आंदोलन ने पूरी बीजेपी की राजनीतिक दिशा को बदला। आज देश में हम बीजेपी की सरकार देखें, चाहे राज्यों में बीजेपी की सरकार देखें, अगर राम मंदिर मूवमेंट नहीं होता तो आज भाजपा इस पोजीशन पर नहीं होती। जी, और योगेश जी हमारे साथ गुलाब चंद कटारिया जुड़ गए हैं, उनसे जुड़ते हैं। गुलाब चंद जी, इस तरह कल्याण सिंह जी का चले जाना, हालांकि बीमार वो चल रहे थे, कैसे आप उनको याद करते हैं? देखो, कल्याण सिंह जी एक ऐसा बहादुर, मतलब मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री, जिसने राम मंदिर के उस आंदोलन को कार सेवकों पर गोली नहीं चलाऊंगा इस बात की सार्वजनिक घोषणा भी की और उसकी पालना भी की। नहीं तो शायद उस दिन कितने लोग मरते इसकी कोई संख्या नहीं गिनी जा सकती। उसने सारा एक तरह से जितना भी उसका कोई दोष है तो स्वयं पर लेते हुए जिस बहादुरी से इस राम मंदिर की इस जो बाबरी मस्जिद नाम से जो ढांचा कहा जाता था, वो उस दिन 6 दिसंबर के दिन जिस दिन ये गिराया गया था, मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति ने इस आज जो राम मंदिर बन रहा है उसकी अगर कोई आधारशिला रखने का पहला कोई मजबूत काम किसी ने किया तो कल्याण सिंह जी ने कहा। तो मैं सोचता हूँ कि इस व्यक्ति ने इस आंदोलन को जिस ढंग से इस पायदान पे पहुंचाने में उनका महत्व, और दूसरा उन्होंने इस बात को भी देखा कि मेरा इससे और मेरी सरकार का क्या होगा, लेकिन सरकार जाए या क्या हो इसको न सोचते हुए यह जो अपमानित करने वाला जो कलंक है, ये आज कार सेवक अगर उसमें काम कर रहे हैं तो मेरी सरकार कम से कम गोली नहीं चलाएगी जी। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने भगवान श्री राम के 500 साल के संघर्ष को एक निर्णायक दौर में लाने का काम किसी व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम कल्याण सिंह जी है। मैं और मेरी पार्टी और राजस्थान के लोग और हिंदुस्तान के लोग उस महान व्यक्ति को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, और निश्चित रूप से आपका द्वारा किया गया ये काम युगों युगों तक भगवान श्री राम मंदिर के द्वारा जिस प्रकार प्रस्तावित हुए हैं, जनता, आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखें। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब चंद जी हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, आप बता रहे थे किस तरह जो उनकी राजनीति रही, किस तरह राजनीति में उन्होंने काम किए। जी योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप? तो कल्याण सिंह जिनका आज निधन हो गया, बीमार चल रहे थे, कई इन्फेक्शन भी उनको हो गए थे, और ऐसे समय में क्योंकि जुलाई में उनको भर्ती किया गया अस्पताल में, उसके बाद थोड़ी सी तबीयत में सुधार भी आया था, उसके बाद उम्मीद यही थी कि वो ठीक भी हो जाएंगे। और इस पूरे समय में कई जो नेता हैं वो उनसे मिलने पहुंचे, चाहे बीजेपी की बात करें तो अमित शाह पहुंचे थे, जेपी नड्डा पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तो
कई बार जो है कल्याण सिंह की तबीयत के लिए पहुंचे थे, अस्पताल पहुंचते थे, उनको देखते थे। 7 से 8 बार लगभग ऐसा हुआ होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे अस्पताल, उनसे बातचीत भी की। हालांकि तबीयत खराब रहती थी उनकी, और एक समय वो भी आया जब वो वेंटिलेटर पर पहुंच गए। और हमारे साथ काशीराम जुड़ गए हैं। काशीराम, कैसे उनका सफर देखते हैं? एक लंबी राजनीति उनकी रही। जी बिल्कुल, कल्याण सिंह जी राजस्थान की राजनीति में राजस्थान की जो राजभवन है उसमें उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। और यहाँ पर दोनों तरह के जो नेता थे, कांग्रेस और बीजेपी जुड़े हुए, सबसे समानता का भाव उन्होंने रखा और बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी भावभीनी विदाई हुई। उम्र अधिक थी और इसके बावजूद उन्हें पूरा कार्यकाल किया और ज्यादातर जो कार्यक्रम होते थे उनमें खुद शरीक होते थे और सभी जो विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनमें खुद शरीक होते थे, उनमें इंटरेस्ट लेते थे और उस शिक्षा के बढ़ोतरी के लिए, उच्च शिक्षा के नए मानदंड स्थापित करने के लिए, गुणवत्ता के लिए, इन सब के लिए भी वो लगातार प्रयासरत रहते थे। और उनकी कई तरह की उपलब्धियां रही। सभी से उनका व्यवहार बहुत ही सहज रहता था, सरल रहता था। आमतौर पर जब भी वो आमजन से मिलते थे, रोज भी मिलते थे। और इसके अलावा जो खास मौके होते थे, जैसे कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, उन मौकों पर भी वो सभी से मुलाकात करते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों या दूसरे विधायक हों, सभी से समान भाव से, सहज भाव से मिलते थे और उनकी सराहना होती थी राजस्थान के राज्यपाल के रूप में। कलराज मिश्र ने जब संभाला, मौजूदा जो राज्यपाल है उन्होंने जब कार्यकाल संभाला था, उन्होंने भी जी तो सराहा था। और बिल्कुल। और काशीराम, क्योंकि 2014 से 2019 तक बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल भी इस समय में रहे थे, और क्योंकि आप कवर करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किस्से सुनने में आते हैं कि राज्यपाल जो हैं हमारे, उनकी दरियादिली देखिए या इस तरह का इनका व्यवहार देखिए। तो जब वो राज्यपाल राजस्थान के रहे तो इस तरह के कोई किस्से? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बहुत अच्छे जुड़े हुए। जी चलिए, काशीराम की आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जिनको लेकर याद भी किया जाता है। और अभी जैसे गुलाब चंद कटारिया जो हमारे साथ जुड़े नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी कहा कि उनका योगदान बहुत रहा है और इसलिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। आपको बता दें कल्याण सिंह के बारे में, 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक वो राजस्थान के राज्यपाल रहे। जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो पहली बार कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो समय भी हम आपको बता रहे हैं 1991 जब वो मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के, और ये पहली बार था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। दूसरी बार कल्याण सिंह वर्ष 19